हेलो एंड वेलकम टू विजन 247। आज का हमारा टॉपिक है विटामिन्स। अक्सर यहाँ से किसी भी एग्जाम में जहाँ पे बायो का क्वेश्चन आता है उसमें 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है। इसमें अक्सर पूछ लिया जाता है कि कौन से विटामिन का क्या नाम है, उसका कौन सा फंक्शन है। और मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ इस वीडियो देखने के बाद आपको यूट्यूब पे या फिर किसी और भी क्लास को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। मैं यहाँ पे पूरे डिटेल में आपको पढ़ा दूंगा ताकि आपको कोई भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो छूटे नहीं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक विटामिन्स। सबसे पहले हम लोग जानेंगे विटामिन जो है हमारी बॉडी को ऊर्जा नहीं देता है, साथ ही साथ इसका जो है पाचन नहीं होता हमारी बॉडी में। 2 क्वेश्चन यहाँ से बन चुका है। पहला कि जो विटामिन्स है वो हमारे बॉडी को ऊर्जा नहीं देता है। दूसरा जो विटामिन्स है उसका पाचन हमारे बॉडी में नहीं होता है। साथ ही साथ यहाँ से 3 क्वेश्चन और अराइज होता है जो आपको बीपीएससी या फिर एसएससी के एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जैसे विटामिन्स के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, तो आपका जवाब होना चाहिए लुनिन ने। किसने बताया था? लुनिन ने। इसने पहले विटामिन के बारे में बताया था। साथ ही साथ जो थ्योरी था विटामिन्स का वो दिए थे हॉपकिंस ने। हॉपकिंस ने थ्योरी किन्होंने दिया था? हॉपकिंस ने। और जो विटामिन टर्म्स है वो सी फंक ने दिया था। ये आप इंपॉर्टेंट में मार्क कर लीजिएगा। ये जितना भी डिटेल यहाँ पे लिखवाया हूं मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि विटामिन्स जो है हमारी बॉडी में ऊर्जा नहीं देता है, साथ ही साथ इसका जो पाचन है हमारी बॉडी में नहीं होता है। और जो इसके बारे में बताया था विटामिन्स के बारे में वो बताए थे लुनिन ने। साथ ही साथ जो विटामिन्स थ्योरी है हॉपकिंस ने दिए थे और जो विटामिन्स टर्म्स है सी फंक ने दिए थे। और अब हम लोग जानते हैं विटामिन्स के बारे में। विटामिन्स 2 टाइप के होते हैं। एक वो होते हैं जो फैट में यानी कि वसा में घुलनशील होते हैं और एक होते हैं जल में घुलनशील। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं फैट के बारे में यानी कि वसा में जो घुलनशील है उसके बारे में। वसा में जो घुलनशील होते हैं विटामिन ए होते हैं, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। समटाइम इसको लोग याद करते हैं कीड़ा, कीड़ा के बारे में, ऐसे कीड़ा। ठीक है, ये ट्रिक है इसको याद रखने के लिए। आप अक्सर सुनते हो किसी बच्चे के मुंह से कीड़ा। कीड़ा का अर्थ यही है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ये जो है वसा में घुलनशील नहीं होते हैं। साथ ही साथ जो है ये हमारी बॉडी के लीवर में स्टोर होते हैं। आपसे पूछा जाता है कि कौन सा जो विटामिन है वो लीवर में सबसे ज्यादा मात्रा में स्टोर होते हैं, तो विटामिन ए। विटामिन ए जो है हमारे बॉडी में, बॉडी के जो लीवर है उसमें सबसे ज्यादा स्टोर होते हैं। यहाँ से आप याद कर लीजिएगा, ये बहुत जरूरी है। आपसे पूछा जाता है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन है, तो आपका जवाब होना चाहिए विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। और हमारे बॉडी के लीवर में सबसे ज्यादा विटामिन ए जो है स्टोर होता है। अब हम लोग जानते हैं जल में घुलनशील विटामिन के बारे में। जल में घुलनशील 2 ही विटामिन होते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। ये दोनों जो है जल में घुलनशील होते हैं, साथ ही साथ बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं। ये क्या होते हैं विटामिन बी और सी? ये हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं क्योंकि ये जो है यूरिन के माध्यम से यानी कि टॉयलेट के माध्यम से विटामिन बी और सी हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है। अब जानते हैं विटामिन बी जो है बहुत ही टाइप का होता है, जैसे B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। इसको बी कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है ये। इसका टाइप याद रखिएगा B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12। अब हम लोग जानते हैं विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो होता है रेटिनॉल। क्या होता है? रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम यानी कि केमिकल नाम क्या है? रेटिनॉल। ये हमारी बॉडी को इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है, यानी कि रोग प्रतिरोध जो क्षमता है उसको बढ़ाने में ये मदद करता है। साथ ही साथ विटामिन ए जो है वैक्सीन में विटामिन ए मिलाकर
दिया जाता है, ठीक है, विटामिन ए मिलाकर वैक्सीन में दिया जाता है। इसका जो स्रोत है यानी कि सोर्स है वो होता है ग्रीन, ग्रीन दिखने वाले जितने भी फल फूल हैं, जैसे हरी सब्जी, पालक, बंधा गोभी, हरी मिर्च, ये जो है विटामिन ए का सोर्स है। और येलो या ऑरेंज दिखने वाले जितने भी फल फ्रूट है वो भी विटामिन ए का सोर्स है, जैसे पपीता, संतरा, गाजर, आम, इसमें भी विटामिन ए पाए जाते हैं। साथ ही साथ दूध, अंडा, मछली, गोल्डन राइस, इसको आप इंपोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। गोल्डन राइस अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इसमें से कौन से राइस जो है विटामिन ए का सोर्स है। आपका जवाब होना चाहिए गोल्डन राइस भी एक विटामिन है जो विटामिन ए का सोर्स है। गाजर में बीटा कैरोटीन पाया जाता है, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं जितना यहाँ पे नोट डाउन करवा रहा हूँ, ये पीडीएफ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन यहाँ से आपका बनेगा, इसलिए आप नोट डाउन करते जाइएगा। जैसे गाजर में बीटा कैरोटीन पाया जाता है, गोल्डन राइस में बीटा कैरोटीन पाया जाता है। और बीटा कैरोटीन जो है लीवर जो है इसको बदल देता है, इसमें रोडोप्सिन में पिगमेंट में इसे बदल देता है। आपसे पूछा जाएगा कि जो बीटा कैरोटीन है लीवर उससे किस पिगमेंट में बदल देता है, तो आपको जवाब होना चाहिए रोडोप्सिन। और ये जो है ट्रांसफर कर देता है आंख में। आंख के पास दो चीज होता है, एक होता है रोड, एक होता है कोन। जो रोड होता है वो लाइट को देखने में मदद करता है, यानी कि वो ब्लैक एंड व्हाइट को देखने में मदद करता है। और जो कोन होता है वो क्या करता है, रंग देखने में। आप कैसे याद करिएगा इसको, इसे कलर से याद कर लीजिएगा, ठीक है। कोन माने कलर और रोड माने ब्लैक एंड व्हाइट को ये देखने में मदद करता है। अब हम लोग जानते हैं विटामिन ए की कमी से होने वाली रोग। इसमें क्या होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी यानी कि रात में ठीक से दिखाई नहीं देता है, जीरो हेल्थेमिया यानी कि आंखों का सूखना, लाल होना, बिटुटस स्पॉट यानी कि आंखों के सफेद हिस्सों पर सफेद धब्बे, कॉर्निया का सूखना व क्षति होना, गंभीर स्थिति में अंधापन भी हो सकता है, ठीक है, कॉर्निया का सूखने से। त्वचा का रूखापन, त्वचा रूखी और खुरदरी हो जाती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता का कम होना, बार बार संक्रमण होना, बच्चों में वृद्धि रुकना, शरीर का विकास प्रभावित होता है। ये सब लक्षण है विटामिन ए की कमी से होता है। अब हम लोग जानते हैं विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है उसका नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम उसका नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल। इसका दूसरा नाम होता है सनशाइन विटामिन या फिर हार्मोन विटामिन, ये याद रखिएगा। जो कैल्सीफेरॉल है उसका दूसरा नाम होता है सनशाइन विटामिन या हार्मोन विटामिन। विटामिन डी हमें कहाँ से मिलता है, सन से मिलता है, इसीलिए इसका नाम हो गया सनशाइन विटामिन या फिर हार्मोन विटामिन, ठीक है। कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है। ये क्या करता है विटामिन डी, हमारी बॉडी में जो कैल्शियम बनता है उसका जो एब्जॉर्प्शन है उसको ये इंक्रीज करता है। साथ ही साथ ये हड्डी, दांत के लिए महत्वपूर्ण है। सेलेनियम एलिमेंट है जो विटामिन डी के बनने में मदद करता है। कौन सा एलिमेंट है जो विटामिन डी को बनने में मदद करता है, तो सेलेनियम। सेलेनियम जो है एलिमेंट वो विटामिन डी को बनने में मदद करता है। इसका जो सोर्स है वो है दूध, अंडा, फिश, लिवर ऑयल, हरी सब्जी, केला, मशरूम। अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है मशरूम क्या है, तो मशरूम है एक फंगी है। क्या है, फंगी है, ठीक ना। अब विटामिन डी जो है वो दो टाइप का होता है, एक होता है D2, एक होता है D3। D2 का जो केमिकल नाम है उसका नाम है एर्गो कैल्सीफेरॉल। क्या नाम है, एर्गो कैल्सीफेरॉल। और D3 का जो रासायनिक नाम है उसका नाम है कोले कैल्सीफेरॉल। क्या नाम है इसका, कोले कैल्सीफेरॉल। बच्चों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, D3। अक्सर जो हमारे बॉडी में कभी विटामिन डी कमी हो जाता है तो डॉक्टर D3 को ही सजेस्ट करते हैं। आप देखिएगा जिसके बॉडी में विटामिन डी की कमी हो जाता है तो डॉक्टर D3 को ही सजेस्ट करता है, ठीक ना। तो यह याद रखिएगा विटामिन
का नाम जो है कैल्सीफेरॉल है, उसका जो दो टाइप है D2 और D3, उसका भी नाम आप लोग याद रखिएगा। D2 का नाम है एर्गो कैल्सीफेरॉल और D3 का नाम है कोले कैल्सीफेरॉल। अब जानते हैं विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग। इसमें होता है रिकेट्स। रिकेट्स में क्या होता है कि बच्चों में हड्डियां जो है नरम व टेढ़ी हो जाती है। साथ ही साथ ऑस्टियोमेलेसिया, इसमें क्या होता है वयस्कों में हड्डी का नरम होना होता है। उसके बाद होता है ऑस्टियोपोरोसिस, यानी कि हड्डियां कमजोर होकर जल्दी टूटने लगती है। हड्डियों व जोड़ों में दर्द होता है। कैल्शियम का अवशोषण कम होने से क्या होता है, हड्डियों व जोड़ों में दर्द बढ़ जाता है। दांतों की कमजोरी होता है, दांत देर से निकलना या जल्दी खराब होना, ये विटामिन डी के लक्षण है, कमी के लक्षण है। साथ ही साथ मांसपेशियों में कमजोरी, थकान व ऐंठन होना, ये सब क्या है विटामिन डी की कमी से होता है। अब हम जानते हैं विटामिन ई के बारे में। विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है उसका नाम है टोकोफेरोल। क्या नाम है? टोकोफेरोल। ये क्या करता है कि प्रजनन प्रक्रिया में मदद करता है विटामिन ई। इसका जो दूसरा नाम है एंटीऑक्सीडेंट विटामिन या फिर ब्यूटी विटामिन, याद रखिएगा इसका। विटामिन ई का जो नाम है केमिकल नाम है टोकोफेरोल या फिर एंटीऑक्सीडेंट विटामिन या फिर विटामिन ब्यूटी विटामिन होता है। इसका जो स्रोत है वो है गेहूं का अंकुर तेल, उसका सूरजमुखी का तेल, सोयाबीन का तेल, मूंगफली, बादाम, अखरोट, हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, पत्ता गोभी, ठीक है, एवोकाडो, आम, कीवी, वनस्पति तेल, मेवे और हरी पत्तेदार सब्जियां, ये सब इसका सोर्स है विटामिन ई का। अब हम लोग जानते हैं विटामिन ई की कमी से होने वाली रोग। इसमें क्या होता है विटामिन ई की कमी से मांसपेशियों में कमजोरी आ जाता है। उसके साथ नसों से संबंधित समस्या, संबंधित समस्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। यहां से एग्जाम पूछा जाता है, नसों से संबंधित शाखाएं को क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, ठीक ना। और विटामिन ई की कमी से क्या होता है कि प्रजनन क्षमता में कमी आता है और त्वचा का रूखापन भी होता है। लाल रक्त कोशिकाओं का टूटना, ठीक है, और मोतियाबिंद, ये विटामिन ई की कमी से होता है। अब हम जानते हैं विटामिन के बारे में। विटामिन के का नाम जो है फाइलोक्विनोन है, ठीक है, रासायनिक नाम। ये क्या करता है रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। साथ ही साथ इसका जो सोर्स है वो है पालक, पत्ता गोभी, ब्रोकली, फूल गोभी, सोयाबीन, मटर, दूध और अंडा। विटामिन के की कमी से क्या क्या होता है आइए हम लोग जानते हैं। विटामिन के की कमी से क्या होता है खून का अधिक बहना, यानी कि जब खून का थक्का बनेगा ही नहीं तो खून तो बहेगा ही। साथ ही साथ जो घाव है वो देर से भरता है और नवजात शिशुओं में रक्तस्राव रोग, यानी कि जो ब्लड है वो रुकता ही नहीं है। अब हम लोग जानते हैं विटामिन बी के जो कंपोनेंट है, यानी कॉम्प्लेक्स विटामिन बी का जो टाइप्स है उसका रासायनिक नाम विटामिन B1, ठीक है। विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम है वो है थाइमीन। इसमें क्या होता है कि सल्फर प्रेजेंट है। आपसे पूछा जाएगा कौन सा विटामिन है जिसमें सल्फर प्रेजेंट है, तो आपका जवाब होना चाहिए विटामिन B1। इसका जो स्रोत है वो है साबुत अनाज, चावल की भूसी, गेहूं, दालें, मूंगफली, सोयाबीन, दूध, अंडा, खमीर, ये है विटामिन B1 के क्या स्रोत। और विटामिन B1 की कमी से क्या क्या होता है, तो बेरी, ये एक रोग है, क्या होता है विटामिन B1 के कमी से। अब हम जानते हैं विटामिन B2 के बारे में। इसका जो दूसरा रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। क्या नाम है? राइबोफ्लेविन। ये क्या होता है कि गाय के दूध में पीलापन राइबोफ्लेविन और कैरोटीन के कारण होता है। ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि गाय में जो
दूध में जो पीलापन है वो कौन कौन विटामिन से होता है। ठीक है। विटामिन बी टू की कमी से होने वाले रोग, इसमें क्या होता है कि मुंह में छाला बनना, साथ ही कट ऑन लिप, यानी कि होठ जो है वो कट जाता है। अब हम जानते हैं विटामिन बी थ्री के बारे में। विटामिन बी थ्री का जो रासायनिक नाम है नियासिन है, या फिर निकोटीनिक एसिड बोलते हैं इसको। ठीक ना। ये क्या करता है विटामिन बी थ्री, ऊर्जा उत्पादन में सहायक है, साथ ही साथ पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है, त्वचा को स्वस्थ रखता है, तंत्रिका तंत्र के लिए आवश्यक है। इसका जो सोर्स है वो है साबुत अनाज, चावल की भूसी, गेहूं, दालें, मूंगफली, सोयाबीन, दूध, अंडा, खमीर। विटामिन बी थ्री की कमी से होने वाले रोग, विटामिन बी थ्री की कमी से क्या होता है, पिलाग्रा, क्या है, प्ले पिलाग्रा। ठीक है। इसमें क्या होता है, इसका दूसरा नाम होता है 4D डिजीज। ठीक है, 4D डिजीज। इसमें क्या होता है, इसमें होता है दस्त, त्वचा रोग, मानसिक समस्या और मृत्यु। पिलाग्रा कैसा है, 4D डिजीज है। इसमें क्या क्या होता है, दस्त, त्वचा रोग, मानसिक समस्या और मृत्यु भी हो सकता है। अब जानते हैं विटामिन बी फाइव के बारे में। इसका जो रासायनिक नाम है, इसका नाम रासायनिक नाम क्या है, पेंटोथेनिक एसिड। क्या नाम है, पेंटोथेनिक एसिड। ये क्या करता है, हार्मोन निर्माण में सहायक है, साथ ही साथ त्वचा और बालों को स्वस्थ रखता है। विटामिन बी फाइव की कमी से होने वाले रोग, ये क्या करता है, वाइट हेयर हो जाता है, साथ ही साथ इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम होता है। ठीक ना। अब हम लोग जानते हैं विटामिन बी सिक्स के बारे में। इसका जो रासायनिक नाम है पाइरिडॉक्सिन। पाइरिडॉक्सिन, विटामिन बी सिक्स का रासायनिक नाम क्या है, पाइरिडॉक्सिन। साथ ही साथ ये क्या करता है, हीमोग्लोबिन के निर्माण में मदद करता है। कौन सा विटामिन है जो हीमोग्लोबिन के बनने में मदद करता है, तो आपका जवाब होना चाहिए विटामिन बी सिक्स। साथ ही साथ विटामिन बी सिक्स की कमी से होने वाले रोग, इसमें क्या क्या होता है, एनीमिया, क्रैम्प इन मसल, यानी कि मसल में जकड़न होता है वो हो जाता है, साथ ही साथ किडनी स्टोन और डिप्रेशन भी हो सकता है विटामिन बी सिक्स के कमी से। अब हम लोग जानते हैं विटामिन बी सेवन के बारे में। विटामिन बी सेवन का जो रासायनिक नाम है बायोटीन है, या इसी का दूसरा नाम है एच विटामिन। आपसे पूछा जाएगा किस विटामिन को एच विटामिन कहते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए विटामिन बी सेवन को। ठीक है। इसमें विटामिन बी सेवन की कमी से होने वाली रोग, इसमें क्या होता है कि हेयर लॉस हो जाता है। ठीक ना। अब हम लोग जानते हैं विटामिन बी नाइन के बारे में। विटामिन बी नाइन का जो रासायनिक नाम है फॉलिक एसिड या मैलिक एसिड है। इसका दूसरा नाम है एम विटामिन। ये नोट डाउन कर लीजिएगा ये दोनों। ठीक है। इसमें पूछा जाएगा एम विटामिन जो है किसको कहते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए बी नाइन को। ठीक ना। ये जो है बी नाइन खून बनने में मदद करता है, साथ ही साथ आयरन बनने में मदद करता है। प्रेगनेंसी के समय सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है किसका, विटामिन बी नाइन का। साथ ही साथ जो बी नाइन है डीएनए और आरएनए के निर्माण में सहायक है। तो अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कौन सा विटामिन है जो डीएनए और आरएनए के निर्माण में सहायक है, तो आपका जवाब होना चाहिए विटामिन बी नाइन। अब जो जानते हैं विटामिन बी नाइन की कमी से होने वाली रोग, इसमें क्या होता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, साथ ही साथ गर्भस्थ शिशु में न्यूरल ट्यूबल डिफेक्ट होता है। ठीक है। अब हम लोग जानते हैं विटामिन बी ट्वेल्व के बारे में। इसका जो रासायनिक नाम है साइनोकोबालामीन। ठीक ना। और इसका दूसरा नाम है ब्लू विटामिन। आपसे पूछा जाएगा कौन सा विटामिन है जिसको हम ब्लू विटामिन कहते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए विटामिन बी ट्वेल्व। और इसमें कोबाल्ट मेटल पाया जाता है, कोबाल्ट धातु पाया जाता है। ठीक ना। और विटामिन बी ट्वेल्व की कमी से होने वाली रोग, इसमें क्या होता है,
परनीसियस एनीमिया होता है, साथ ही साथ नसों में कमजोरी व झंझनाहट, याददाश्त कमजोर होना, थकान और चक्कर आना, ये विटामिन B12 की कमी का संकेत है। अब हम लोग जानते हैं विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल है। क्या नाम है? एस्कॉर्बिक अम्ल है। और दूसरा नाम है हीट सेंसिटिव विटामिन, वुंड हीलिंग विटामिन, यानी कि घाव। ये क्या है? घाव। वुंड माने क्या होता है? घाव। घाव को भरने वाला विटामिन है विटामिन सी। ये खट्टेपन में पाया जाता है, ये दूध में नहीं पाया जाता है। इसको इंपोर्टेंट याद कर लीजिएगा, अक्सर लोग गलती कर लेते हैं। ठीक है, विटामिन सी जो है दूध में नहीं पाया जाता है क्योंकि ये खट्टा है, और खट्टा विटामिन सी पाया जाता है तो दूध फट जाता है। ठीक है, विटामिन सी जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, साथ ही साथ घाव भरने में मदद करता है, मसूड़ों और त्वचा को स्वस्थ रखता है, साथ ही साथ आयरन के अवशोषण में सहायक है, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है विटामिन सी। इतना फंक्शन है इसका। ठीक है, साथ ही साथ विटामिन B12 की कमी से क्या होता है? सॉरी, विटामिन सी होता है यहाँ पे, विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर समझ में आया है, हेल्पफुल रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, गुड बाय।